हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान बॉटनी के स्टेलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट, इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस रहते हैं, ठीक है। और इसमें पहली बात तो स्टेलर सिस्टम के क्वेश्चन है, और जितने भी हम अभी तक पढ़े हैं टेरिडोफाइट्स जो हमारे सिलेबस में थे, उन सब में कैसा स्टील पाया जाता है उसका सेक्शन कोड के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं, कम से कम हम इसमें लगभग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे विद डिटेल में सब समझाते हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम वन टेरिडोफिटिक प्लांट इन विच एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील इज फाउंड। देखो, स्टील क्या होता है आपको पता होगा, एंडोडर्मिस जो होता है, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल आप लोग नाम सुने ही होंगे। तो पेरीसाइकिल के अंदर जितना भी पार्ट होता है पिथ तक, ठीक है, वो सब क्या होता है हमारा, वो पूरा स्टील में आता है, ठीक। किस में आता है? स्टील में। तो एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील ये ओनली मार्सिलिया में पाया जाता है। किसमें? मार्सिलिया। मार्सिलिया एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मार्सिलिया से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। ये हेटेरोस्पोरस होता है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर अधिकांश जो टेरिडोफाइट है वो होमोस्पोरस होते हैं, मतलब उनमें मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, वो दोनों सेम साइज के होते हैं। लेकिन कुछ 9 ऐसी स्पीसीज हैं, जैसे सिलेजिनेला है, एजोला है, मार्सिलिया है, इन सब में क्या होते हैं, सेल्विनिया है, इनमें सब में हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर डिफरेंट साइज के होते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइट्स व्हेयर वेस्कुलर सिलेंडर इज मेडुलेटेड। मेडुलेटेड ओनली इसी साइफेनो स्टील में होता है। किसमें? जो साइफेनो स्टील होता है, साइफेनो स्टील में जो वेस्कुलर सिलेंडर होता है वो मेडुलेटेड होता है। मेडुलेटेड मतलब मेडुलरी रेस जो है उससे क्रॉस करके निकली हुई होती है। तो आपको पता ही है, जो वेस्कुलर सिलेंडर है, जाइलम और फ्लोएम, इन्हीं को एक में कंबाइंडली हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट में ही आए थे, इसीलिए स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट पढ़ा जाता है। बाकी डेवलप्ड स्टील जो होता है वो तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में है, फिर भी हम पढ़ते इसमें है टेरिडोफाइट में। वहाँ तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ओरिजिन हुई थी। तो मेड्यूलेटेड जो साइफेनो स्टील है, इसमें मेडुलरी रेस भी आ चुकी थी, तो ये साइफेनो स्टील में ही देखने को मिलता है। वही क्वेश्चन था, नेम द टाइप ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट में पाई जाने वाली वो उस स्टील या रंभ का नाम बताइए जिसमें वेस्कुलर सिलेंडर मेड्यूलेटेड होता है। तो वो होता है साइफेनो स्टील। अब साइफेनो स्टील भी कई टाइप की होती है, जैसे कि एम्फीफ्लोइक हो गई, तो एम्फीफ्लोइक मिक्स्ड होती है, मिक्स्ड साइफेनो स्टील। एम्फीफ्लोइक मार्सिलिया में होता है, अभी बताया आपको। व्हिच टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन मार्सिलिया राइजोम। मार्सिलिया का अगर राइजोम की बात करे जाए, राइजोम वही जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह को एब्जॉर्ब करता है। तो मार्सिलिया का राइजोम हो या सीधे मार्सिलिया पूछा जाए, उसमें एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील ही होता है। कौन सा होता है? एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। व्हाट इज सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील क्या होता है? A साइफेनो स्टील with non overlapping leaf gaps। non overlapping leaf gaps, लीफ गैप नहीं होंगे ऐसा साइफेनो स्टील जिसमें नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप प्रेजेंट हो, उसको हम सोलेनो स्टील बोलते हैं। तो सोलेनो स्टील भी एक प्रकार का क्या होता है, साइफेनो स्टील ही होता है, लेकिन कैसा है, उसमें नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होते हैं, ठीक। उसको हम सोलेनो स्टील बोल देते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ डिक्टियो स्टील जो होता है, इसका एग्जांपल पूछा गया है। तो इसमें जो टेरिस आता है, टेरिस
डायोप्टेरिस, एडियंटम, ये सारे आप पढ़े होंगे टेरिडोफाइट में। जो टेरिस होता है वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डिक्टियो स्टील का। टेरिस को ऐसे लिखेंगे हम पटेरिस, ठीक है, लिखा जाता है पटेरिस और पढ़ा जाता है टेरिस। तो टेरिस में कौन सा होता है? डिक्टियो स्टील पाया जाता है। इन विच टेरिडोफाइट एक्टिनो स्टील इज फाउंड। एक्टिनो स्टील किस में पाया जाता है? सॉरी, ये छठा क्वेश्चन था। इन विच प्लांट प्रोटो स्टील इज फाउंड, ये तो 7वां क्वेश्चन था। प्रोटो स्टील किस में मिलता है? तो प्रोटो स्टील ज़्यादातर जो मतलब लोअर क्लास वाले हैं टेरिडोफाइट, उसमें प्रोटो स्टील मिलेगा। प्रोटो स्टील सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रोटो है, एक्टिनो है, सब कौन से हैं? प्रिमिटिव टाइप के स्टील हैं। जो ओरिजिन हुआ था फर्स्ट टाइम प्रोटो ही था। प्रो किसके लिए लगता है? पहले वाला, मतलब आद्य प्रकार का, ठीक है। प्रोकैरियोट जैसे पढ़ते हो, आद्य बैक्टीरिया वगैरह, आर्की बैक्टीरिया। तो प्रोटो स्टील किस में पाया जाएगा? सिलेजिनेला में। किसमें? सिलेजिनेला, जो सिलेजिनेला होता है इसमें प्रोटो स्टील मिलेगा आपको। इन विच टेरिडोफाइट एक्टिनो स्टील इज फाउंड। एक्टिनो स्टील किस में होगा? ये भी प्रिमिटिव है, तो ये मेनली लाइकोपोडियम सेरेटम में मिलता है। लाइकोपोडियम एक जीनस है, लेकिन एक्टिनो स्टील सभी लाइकोपोडियम में नहीं मिलेगा। लाइकोपोडियम सेरेटम ये इसकी स्पीसीज है। लाइकोपोडियम को यल से मैंने लिखा है, लाइकोपोडियम सेरेटम ये स्पीसीज है जिसमें एक्टिनो स्टील आपको देखने को मिलेगा। रीअरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर एवोल्यूशन। साइफनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील और डिक्टियो स्टील। इस तरह का क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। इसमें अरेंज करना है एवोल्यूशन के आधार पे। सबसे पहले कौन आया, फिर बाद में कौन? तो सबसे पहले तो आया था हैप्लो स्टील। कौन सा आया था? हैप्लो स्टील। तो मैं इसी में नेमिंग कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको अपनी बुक में लिख लेंगे। सब पहला नंबर मिलेगा हैप्लो स्टील को, ये सबसे पहले आया था। बाद में आया एक्टिनो स्टील, अभी बताया ना, ये एक्टिनो स्टील प्रोटो स्टील के ही टाइप हैं। प्रोटो स्टील में कई सारे आते हैं, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, ठीक है। एक्टिनो स्टील के बाद में आया प्लेक्टो स्टील, तो इसको मिलेगा 3 नंबर। प्लेक्टो स्टील के बाद में आया साइफनो स्टील। कौन आया? साइफनो स्टील, तो इसको 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद में आता है डिक्टियो स्टील, तो ये इसको 5 नंबर मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न टेरिडोफाइट में देखा जाए तो काफ़ी विकसित होता है डिक्टियो स्टील, इसीलिए तो टेरिस में पाया गया। क्योंकि टेरिस क्या है? एक फर्न है, और फर्न जो होते हैं टेरिडोफाइट में सबसे ज़्यादा इवोल्व होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ कंपोनेंट बिट्स इन द डिक्टियो स्टील, व्हाट डू यू कॉल ईच वन ऑफ देम। तो ये जो है देयर आर अ नंबर ऑफ कंपोनेंट बिट्स इन डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील में बहुत सारे बिट्स किस में मिलते हैं आपको? तो ये जो मार्सिलिया होता है, मार्सिलिया में इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, मार्सिलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल अ सोलेनो स्टील व्हिच हैज ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। तो इसको बोलते हैं, देखो अगर नॉन ओवरलैपिंग होता फिर तो हो जाता वही जो इससे पहले अभी आपको बताया था, नॉन ओवरलैपिंग को जैसे कि मार्सिलिया में मिलता है, लेकिन ये ओवरलैपिंग लिखा है, तो ओवरलैपिंग वाला आपको किस में मिलेगा? ये मिलेगा डिक्टियो स्टील, इसको बोलते हैं। यही सोलेनो स्टील अगर इसमें नॉन ओवरलैपिंग होती तो फिर अलग हो जाता, और ओवरलैपिंग लीफ गैप से लिखा है तो ये डिक्टियो स्टील हो गया। कौन सा हो गया? डिक्टियो स्टील। व्हाट डू यू कॉल अ साइफनो स्टील व्हिच हैज डेवलप्ड अ फ्यू लीफ गैप्स। तो इसको सोलेनो स्टील बोल देंगे। क्या बोलेंगे? सोलेनो स्टील। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोटो स्टील व्हिच इज ब्रोकन अप इनटू मेस लाइक मास इकट्ठा हो जाए उसमें, एंड व्हेन द फ्लोएम इज फाउंड इन द इंटरस्ट्रिक्स। तो ये इसको बोलते हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील। ऐसा प्रोटो स्टील जिसमें जो जाइलम के स्ट्रैंड होते हों बीच बीच में ब्रेक हो जाए और मेस लाइक मास टाइप में लगने लगता है और पूरा बिखरा हुआ होता है। फ्लोएम के अंदर जाइलम पूरे में बिखरा हुआ पॉकेट्स के रूप में दिखेगा, उसको बोलते हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील। मिक्स्ड
प्रोटो स्टील, यहीं से क्वेश्चन पूरा आता है टोटल स्टीलर सिस्टम से, है ना। मेडुला पैरेंकाइमा इज डेवलप्ड इन द सेंटर ऑफ द प्रोटो स्टील, व्हाट इज इट इज नोन एज, इसको क्या बोलोगे आप। अगर पैरेंकाइमा का मेडुला जो है वो प्रोटो स्टील के सेंटर से, केंद्र से डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे। तो उसको हम बोलते हैं साइफोनो स्टील। जैसा कि मार्सिलिया में आप देखते हो, मार्सिलिया में मेडुलेटेड होता है ना, यहाँ पे देखे नहीं तो साइफोनो स्टील कैसा होता है, मेडुलेटेड। मतलब जो प्रोटो स्टील है, प्रोटो स्टील के जो केंद्र में पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं उनसे मेडुला बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेडुलेटेड, मतलब साइफोनो स्टील, साइफोनो स्टील। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन द सिंपलेस्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। जो सिंपलेस्ट क्रिप्टोगेम हैं उनमें प्रोटो स्टील ही पाया जाता है, सबसे पहले वही तो आया था, प्रोटो स्टील। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन द सिंपलेस्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। तो सिंपलेस्ट जो हैं जैसे कि लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, ये सब स्टार्टिंग वाले हैं, तो इसमें प्रोटो स्टील आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ स्टील व्हेन द जाइलम इज रिजिड। जाइलम जो है वो रिजिड है। एग्जार जानते हो, बाह्य आद दारुक, एंड द फ्लोएम ऑक्यूपाइज द बे एरियाज। ठीक है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं एक्टिनो स्टील। क्या बोलते हैं, एक्टिनो स्टील। ठीक है, एक्टिनो स्टील बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, द वेस्कुलेचर ऑफ अ हायर क्रिप्टोगेम। हायर क्रिप्टोगेम मतलब टेरिस, ड्राइवटेरिस, एडियंटम, इनकी बात की जा रही है, जो फर्न होते हैं। हैज आ कोर ऑफ सॉफ्ट जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, मतलब सेंटर में जाइलम होगा, कोर में सॉफ्ट जाइलम, और उसके चारों ओर फ्लोएम सराउंडेड होगा रिंग में, एंड विदाउट लीफ गैप्स, उसमें लीफ गैप भी नहीं होंगे। व्हाट इज इट कॉल्ड, इसको क्या बोलोगे आप। इस टाइप का जो होता है उसको हम हैप्लो स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लो स्टील। मैं आपको ये सारे स्टील जितने भी हैं, प्रोटो स्टील, प्लेक्टो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील, ठीक है, एक्टिनो स्टील, साइफेनो स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील, और जितने भी टाइप के स्टील हैं इन सब का डायग्राम और डिटेल में इसके एक वीडियो और डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों का और अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, हर तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल वेयर यू फाइंड द स्टील अरेंज्ड इन मैनी रिंग्स। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल। देखो रिंग वाला जो है ये काफ़ी डेवलप होता है, तो ये किस में आता है, ये आता है मेनली जो फर्न होते हैं। तो अगला क्वेश्चन था इसमें, गिव एन एग्जाम्पल वेयर यू फाइंड द स्टील्स अरेंज्ड इन मैनी रिंग्स। रिंग में, तो रिंग लाइक जब अरेंजमेंट आ जाता है स्टील का, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम रिंग में प्रेजेंट हों, तो ऐसा ज़्यादातर हायर टेरिडोफाइट्स में मिलता है, बाकी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में तो मिलता ही है। तो इसमें हम बात करते हैं टेरिडियम एक्विनिलम, टेरिडियम एक्विलिनम, ये एक स्पीसीज होती है, टेरिडियम एक्विलिनम। इसमें पाए जाते हैं रिंग लाइक अरेंज होते हैं स्टील। वो प्रपोज द स्टीलर थियरी इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट की जो स्टीलर थियरी थी उसको किसने प्रपोज किया था, तो ये दी गई थी वान टिगमैन और डोलियोट, वान टिगमैन एंड डोलियोट। व्हाट इज़ द टेक्निकल टर्म फॉर अ नॉन मेड्यूलेटेड स्टील। जो नॉन मेड्यूलेटेड होती है स्टील, उसका टेक्निकल नेम क्या है, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, तो उसी को हम बुलाते हैं प्रोटो स्टील से। किससे, प्रोटो स्टील, प्रोटो स्टील। इसमें किसी भी प्रकार का मतलब मेडुला वगैरह, तुम मेडुलरी रेस वगैरह नहीं देखोगे, ठीक। मेडुलरी जो रे हैं वो पैरेंकाइमेटस सेल्स से बनती नहीं है इसमें। नेम अ स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम वेयर प्लेक्टो स्टील इज फाउंड। प्लेक्टो स्टील, ये भी प्रोटो स्टील का ही टाइप होता है। तो लाइकोपोडियम का नाम बताना है एक स्पीसीज का जिसमें पाया जाता हो।
तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम आप लोग पढ़े होंगे, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, इसमें ये प्लेक्टोस्टील पाया जाता है। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेक्टोस्टील इज प्रेजेंट इन, देखो वही सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, प्लेक्टोस्टील किस में पाया जाएगा, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील इज फाउंड इन, सेम वही क्वेश्चन जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, मार्सिलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 100% आता है। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील किस में होगा, मार्सिलिया में। आज साइफिनोस्टील विद लीफ एंड ब्रांच गैप्स इज कॉल्ड, तो देखो ब्रांच गैप और लीफ गैप इसमें प्रेजेंट है साइफिनोस्टील में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सोलेनो स्टील। क्या बोलेंगे, सोलेनो स्टील। ठीक है, ऐसी साइफिनोस्टील जिसमें लीफ और ब्रांच गैप प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं सोलेनो स्टील। अब अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक में ही, अ स्टील विद अ सेंट्रल सॉलिड मास ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम एंड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टील। क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टील। द वेस्कुलर सप्लाई गिवन आउट फॉर अ लीफ फ्रॉम द मेन स्टील इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस आप लोग पढ़े होंगे, लीफ ट्रेस। अकॉर्डिंग टू वान टिगमैन एंड डोलियोट, द डेडेस इज द यूनिट ऑफ वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो थियरी दिए थे, स्टीलर थियरी दिए थे टेरिडोफाइट की, तो इन्होंने बताया था जो वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूनिट कौन कौन सी होती है, किन यूनिटों से इनका जो संगठन है वो बना होता है। तो इसी देखो ये जो वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन है एक प्रकार का यूनिट है स्टील का। द स्टील इज़ द यूनिट ऑफ वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टील, ठीक है, स्टील, वेस्कुलर सिलेंडर, वेस्कुलर बंडल, ये सारा जो है सभी प्रकार के वर्ड ये जाइलम और फ्लोएम कंबाइंडली पित्त सहित पेरिसाइकिल के अंदर वाले पार्ट के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। स्टील या वेस्कुलर सिलेंडर बोलो या फिर वेस्कुलर बंडल। इन द राइजोम ऑफ मार्सिलिया द वेस्कुलर सिलेंडर इज एन, किस टाइप का होता है ये भी पहले ही बताया था मैंने, एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील ही होगा। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील, जहाँ भी आपको मार्सिलिया दिख जाए बस समझ लो आपको क्या लगाना है, एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील। अ प्रोटोस्टील in which the central xylem core breaks into more or less parallel plate is known as, इसको क्या बोलोगे, तो इस प्रकार का जो स्टील होता है उसको प्लेक्टो स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेक्टो स्टील। आ साइफिनो स्टील विद नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स इज नोन एज, देखो नॉन ओवरलैपिंग, जैसे नॉन ओवरलैपिंग आपको वर्ड मिल जाए बस समझ लेना सोलेनो स्टील आ गया। कौन सा आ गया, सोलेनो स्टील। अगला क्वेश्चन, प्रोटो स्टील इज आ स्टील कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय अ बैंड ऑफ फ्लोएम। तो ये जो होता है नॉन मेडुलेटेड में मिलेगा आपको, किसमें, नॉन मेडुलेटेड स्टील कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय अ बैंड ऑफ फ्लोएम। अ क्लेडोसाइफोनिक स्टील इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डैश ऑफ लीफ ट्रेस। क्लेडोसाइफोनिक स्टील ये लीफ ट्रेस में ही मिलता है, तो ये इसको बोलते, इसमें जो है लीफ ट्रेस में नहीं मिलता है, लीफ ट्रेस के अलावा बाकी सभी चीज़ों में मिलता है, लीफ ट्रेस में अब्सेंस होता है। तो क्लेडोसाइफोनिक स्टील इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ लीफ ट्रेसेस। अ डिक्टियो स्टील हैज मैनी स्कैटर्ड वेस्कुलर स्टैंड। डिक्टियो स्टील में क्या होता है, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए बहुत सारे,
ईच ऑफ दिस स्टैंड इज नोन एज, तो उसमें से एक को क्या बोलोगे, मेरी स्टील बोला जाता है, मेरी स्टील। बहुत सारे खंडों में मतलब इसके पॉकेट्स के रूप में जाइलम फ्लोएम के जो है पॉकेट्स मिलेंगे, उसमें स्केटर्ड होता है, तो एक सिंगल पॉकेट्स को क्या बोलोगे, उसको जाइलम के जो स्ट्रैंड होंगे उसको मेरी स्टील बोलते हैं। अब इसी तरह से ट्रू फॉल्स है, यहाँ से भी आपके कंसेप्ट बनेंगे, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, साइफोनो स्टील इज अ नॉन मेडुलेटेड स्टील, साइफोनो स्टील बोला, देखो नॉन मेडुलेटेड पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। नॉन मेडुलेटेड जो होता है या नॉन ओवरलैपिंग, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ साइफोनो स्टील विद फ्लोएम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल टू जाइलम इज एक्टोफ्लोइक, एक्टोफ्लोइक इंडोफ्लोइक, ये आप पढ़े ही होगे, तो ये भी गलत हो गया। इन फ्लावर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, इन लोअर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, लोअर की बात करेगा जो प्रिमिटिव होंगे, जैसे राइनिया तो फॉसिल के ही रूप में है, वो तो फॉसिल है, आज की डेट में प्रेजेंट ही नहीं है, कंजर्व करके बस उसके फॉसिल जो पार्ट हैं वही रखे गए हैं। तो बाकी लोअर में लाइकोपोडियम है, सिलिंजिनेला है। द स्टील ऑफ द एक्सिस एंड द लीफ ट्रेस डेवलप इंडिपेंडेंटली, द स्टील बीइंग मेनली क्यूलाइन, इसमें पूछा है जो एक्सिस होता है और लीफ ट्रेसेस डेवलप इंडिपेंडेंटली, द स्टील बीइंग मेनली क्यूलाइन, ये एकदम ट्रू बात है, ठीक है, सत्य है। द प्रोटो स्टील इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव बोथ फाइकोजेनेटिकली एज वेल एज ओंटोजेनेटिकली, प्रोटो स्टील के बारे में। तो ये देखो दोनों तरीके से सिद्ध कर दिया गया है, ये जो है फाइलोजेनेटिकली और ओंटोजेनेटिकली दोनों प्रकार से इसको प्रोटो स्टील को मोस्ट प्रिमिटिव माना गया है, जो सबसे पहले स्टील डेवलप हुई थी, मैंने इससे पहले ही आपको बताया था। इन फिलिकेल्स प्रोटो स्टील इज सीन जनरली इन द स्पोरेलिन, क्वेश्चन है फिलिकेल्स, फिलिकेल्स क्या है, उसी में ऑर्डर होता है, टेरिडोफाइट का ही ऑर्डर है। प्रोटो स्टील इज सीन जनरली इन द स्पोरलिंग्स, तो ये बात सत्य है। अब प्रोटो स्टील इन विच द सेंट्रल जाइलम कोर ब्रेक्स इनटू मोर और लेस पैरेलल प्लेट्स इज नोन एज एक्टिनो स्टील, तो ये जो एक्टिनो स्टील है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरह का ब्रेक हो जाएगा तो उसको मिक्स्ड बोलते हैं, मिक्स्ड प्रोटो स्टील। A mixed proto steel is different from a proto steel with mixed pith. The latter possess groups of tracheids intermixed with parenchymatous cells, तो ये बात बिल्कुल सही है। फाइलोसाइफोनिक स्टील हैज बोथ लीफ एंड ब्रांच ट्रेसेस, जो फाइलोसाइफोनिक स्टील होती है उसमें लीफ और ब्रांच दोनों के ट्रेसेस मिलते हैं। स्टील मतलब जैसे कि जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस, ये कहीं ना कहीं जो स्टेम होता है तना, उसके अंदर स्टेम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जैसे मान लो ये सेंटर है तो सेंटर में यहाँ पे वेस्कुलर सिलेंडर होंगे इस तरह से पूरा, इसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे, ये तो कोर्टेक्स वाला पार्ट हो गया। तो ये जो ब्रांच निकली होती है तो कहीं ना कहीं ये अंदर से निकली हो सकती है, इस जो लीफ हैं और ब्रांच हैं, तो ये कहाँ से, स्टील से निकली हुई हो सकती है। तो जो फाइलोसाइफोनिक स्टील होता है इसमें हैज बोथ लीफ एंड ब्रांच ट्रेसेस, इसमें दोनों प्रकार के ट्रेस मिलेंगे आपको, तो ये बात सही है। इसमें जो लीफ और ब्रांच होती हैं दोनों, जो फाइलोसाइफोनिक स्टील है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जी जाइलम और जाइलम फ्लोएम के बीच से ही निकलती हैं लीफ और ब्रांचेस। अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन द पिथ ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेकरी एलिमेंट ऑफ द सेंट्रल जाइलम कोर इनटू पैरेंकाइमा। तो अगर आप पढ़े होंगे एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन के बारे में, तो एक थियरी भी है इस पर, तो बताया गया है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ओरिजिनेट होती है एक्स्ट्रा स्टीलर थियरी, पिथ जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिकरी एलिमेंट्स के नहीं निकलती है,
पित्त जो है बीच में फ्लोएम और जाइलम के सेंटर में बीच में कुछ पैरेंकाइमेटस सेल्स जगह बना लेती हैं, जहाँ ज़्यादातर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस तरह से पित्त का फार्मेशन होता है, तो ये गलत हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आ साइफोनोस्टील विद ओवरलैपिंग लीफ गैप्स इज नोन एज आ सोलेनोस्टील। गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि सोलेनोस्टील तब हम बोलते हैं, साइफोनोस्टील का ही टाइप होता है सोलेनोस्टील, लेकिन कब, जब नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप प्रेजेंट होंगे स्टील में, तब उस साइफोनोस्टील को हम सोलेनोस्टील बोल देते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन द राइजोम ऑफ। ये क्वेश्चन कितनी बार, मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन में ये मिला है। मार्सिलिया जो वेरी शॉर्ट थे, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन इधर। आप समझ लो आप कितना ये पूछा जाता है। एक्टिनोस्टील इज फाउंड इन, एक्टिनोस्टील किस में पाया जाएगा, तो एक्टिनोस्टील आपको बताए थे, एक ही स्पीसीज है इसकी, लाइकोपोडियम सेरेटम। स्टील विदाउट अ सेंट्रल पिथ इज कॉल्ड। अगर उसमें सेंट्रल पिथ अब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टील, क्योंकि जो प्रिमिटिव टाइप की प्रोटोस्टील थी टेरिडोफाइट में, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं, और सेकेंडरी ग्रोथ जिनमें होती है उसमें ही आपको एक बढ़िया विकसित डेवलप पिथ देखने को मिलेगी। तो स्टार्टिंग वाला जो स्टील था जाइलम फ्लोएम, ये एक दूसरे में मिक्स रहते थे, बीच में इनके सेंटर में पिथ नहीं होती थी। तो प्रोटो स्टील जो है सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, पुरानी टाइप की है, इसलिए इसमें आप देखोगे तो आपको ये देखने को पिथ नहीं मिलेगी, एब्सेंट होगी। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनोस्टील इज रिलेटेड टू। एक्टिनोस्टील किससे रिलेटेड होती है, प्रोटो स्टील का ही टाइप होता है एक्टिनोस्टील। साइफोनोस्टील इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ। साइफोनोस्टील पूछा है, साइफोनोस्टील, तो साइफोनोस्टील किस में पाया जाता है, आप सबको पता है, मार्सिलिया में। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील होता, लेकिन होता तो साइफोनोस्टील ही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ पिथ। क्वेश्चन वही सेम, इसमें भी नहीं होता है प्रोटोस्टील में। मिक्स्ड प्रोटोस्टील इज फाउंड इन। मिक्स्ड किस में होगी, तो मिक्स्ड तो लाइकोपोडियम में होती है। हु प्रपोज द स्टीलर थियरी। स्टीलर थियरी वान टिगमैन और डोलियोट। डिक्टियो स्टील इज फाउंड इन। डिक्टियो स्टील किस में मिलेगी, तो डिक्टियो स्टील, देखो डिक्टियो स्टील जो ज़्यादा डेवलप्ड टेरिडोफाइट है, जैसे फर्न, उनमें मिलेगी। तो ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ये दोनों क्या हैं, फर्न है। ओफियोग्लोस में भी फर्न है। तो ऑल ऑफ द एबव तीनों में आपको देखने को मिलेगी डिक्टियो स्टील। लास्ट क्वेश्चन, द वेस्कुलर स्ट्रैंड्स ऑफ अ डिक्टियो स्टील आर कॉल्ड। जो वेस्कुलर स्ट्रैंड होंगे इसके, उसको क्या बोलते हैं डिक्टियो स्टील में, तो इसको बोला जाता है मेरी स्टील्स। एक सिंगल वेस्कुलर स्ट्रैंड को, वही जो जाइलम का जो स्ट्रैंड होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेरी स्टील्स बोला जाता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टीलर सिस्टम का काम तमाम हो गया इसी में। एक हम डायग्राम वाला भी इसका बता देंगे, जिससे कि आपका स्टीलर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट इससे पहले ही कंप्लीट हो गई है। ये दो पार्ट टेरिडोफाइट के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो बिंदास। जय हिंद, जय भारत।